दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज रविवार के दिन यानी छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा पूरी विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि के छठवें दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पे सवार होकर माँ की शेर की सवारी करती है और माँ की चार भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल है और तलवार, और दाहिने हाथ में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा में है ना। ये भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देती रहती है और दुष्टों को हमेशा उनका संहार करती है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा काली नदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती है। ब्रजमंडल में माँ कात्यायनी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। ठीक है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शीघ्र वैवाहिक जीवन में खुशहाली और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। माँ कात्यायनी पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी है। इनके आशीर्वाद से भक्त को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ठीक है। भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस अवतार की पूजा करने से भक्त के व्यक्तित्व में भी निखार आता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन में सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की संपूर्ण प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि का कोई तकलीफ नहीं होता, सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। विवाह जो कन्या है उनका विवाह, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है लंबे समय से, उनका विवाह जीवन सुखी नहीं है, ये जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें, पूरा लाभ होगा, है ना। संपूर्ण लाभ होगा, पूर्ण फायदे होंगे उनके। नवरात्रि में रोजाना उपासना करने के बाद छठे दिन व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। उनके मन शुद्ध हो जाता है, उनमें अनंत शक्तियों का वास होता है। देवी की उपासना से भक्त के सारे सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही घर में सुख, दुख, दरिद्रता और पाप का विनाश हो जाता है और घर में सुख शांति फैलती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। ठीक है। माता कात्यायनी का स्वरूप दिव्य और भव्य है। इनका शुभ वर्ण है स्वर्ण आभा से मंडित है। इनकी चारों भुजाएं में से दाहिने हाथ तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में ऊपर कर हाथ में तलवार, निचले हाथ में कमल का है। इनका वाहन सिंह है। सिंह पे सवारी वाली माँ है ये। माँ कात्यायनी संपूर्ण ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री है। चिरहरण के समय राधा रानी और अन्य गोपियाँ इन्हीं माता की पूजा करने गई थी। कात्यायनी माता का वर्णन भागवत पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन कन्याओं का भोज करवाने का भी प्रचलन है। इसके अलावा महिलाएं एक दिन स्लेटी यानी ग्रे रंग के कपड़े या साड़ियाँ पहनती है। इनकी पूजा कैसे करें? नवरात्रि के छठे दिन सर्वप्रथम कलश पर देवी के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा विधि शुरू करने से पहले हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। घर में साफ सफाई, सुबह स्नान करके साफ सुंदर वस्त्र पहन करके सब करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर आरती उतारें। देवी की पूजा के साथ भगवान श्री की पूजा करें तथा प्रसाद वितरण करें और पुण्य के भागी बने। ठीक है। माँ का प्रिय भोग क्या है जानते हैं? माँ का कात्यायनी का शहद बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को भोग में शहद जरूर अर्पित करें। ठीक है। और देवी दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है, लेकिन विशेष रूप से देवी कात्यायनी का प्रिय रंग भी लाल है। इस वजह से पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल, है ना, और कोई फूल हो तो लाल रंग का अर्पित करें। दूसरा रंग के फूल इनको पसंद नहीं है। ठीक है। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होगी। ठीक है। अब थोड़ा 2 मिनट में इनकी माँ की कथा जान लेते हैं। ठीक है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, पूरे मन से की थी और कठिन तपस्या भी की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। कात्यायनी, है ना, माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि ने बोला था माता को कि आप पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लें। ठीक है। इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है।
इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी जमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रचलित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इस स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं अमर का तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाएं की तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके चारों शोक तो सारे मिट जाते हैं और उनकी देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख शांतियाँ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। वीडियो बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों।